साथियों, निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। चाहे वह विधानसभा निर्वाचन हो, लोकसभा हो, पंचायत हो या किसी भी प्रकार का निर्वाचन हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और निर्वाचन में कुछ ऐसे प्रारूप होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पीठासीन की डायरी, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा या मतपत्र लेखा। यहाँ हम देखते हैं भाग एक, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा किसी भी निर्वाचन में किस तरह से भरा जाए। यह होता है प्रारूप 17 का। इस प्रारूप को भरने के लिए सबसे पहले तो हम ऊपर सुभिन्नक सील लगा देते हैं, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक होता है। तो सुभिन्नक सील सबसे ऊपर लगा दें। फिर हम नीचे देखते हैं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा या मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाए। यह शुरू होता है खाली स्थान निर्वाचन क्षेत्र से। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक लिख दें, राज्य का नाम और सन लिख दें, वर्ष लिख दें जब चुनाव हो रहा है, मतदान केंद्र की संख्या और नाम भी यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ शुरू होती है महत्वपूर्ण जानकारी, मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या। यह संख्या हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना है, क्योंकि यहाँ यदि आप मिस्टेक कर देते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, कंट्रोल यूनिट की पहचान संख्या लिखना है, बैलेट यूनिट की पहचान संख्या और वीवीपीएटी की पहचान संख्या। यह तीनों संख्यांक आप बहुत ही सावधानी पूर्वक मशीन पर देखकर लिखें। अब इसमें पहला बिंदु है मतदान केंद्र को नियत असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या। जो आपको चिन्हित प्रति प्राप्त होती है मतदाता सूची की, उसमें संख्या दी होती है कि कुल कितने मतदाता आपके मतदान केंद्र पर हैं जो मतदान करेंगे। उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 918। यहाँ पर कुल जो वोटर आपको मिलेंगे चिन्हित प्रति में 912 होंगे, प्लस ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से जो मत आपके मतदान केंद्र पर डाले जाएंगे उनका योग भी हमें अलग से कर देना होगा। तो जैसे कुल 918 मतदाता हैं ईडीसी को मिलाकर, और चिन्हित प्रति में 912 मतदाता आपको प्राप्त हुए हैं, तो 912 प्लस ईडीसी यहाँ पर लिखा जाएगा। दूसरा बिंदु है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। यह प्रारूप मतदान समाप्ति के पश्चात भरा जाता है। तो यहाँ हम दूसरा बिंदु देखते हैं मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो जितने मतदाताओं ने आपके मतदान केंद्र पर मत दिया है, जिनकी एंट्री आपने मतदाता रजिस्टर में की है जो प्रारूप 17 का के रूप में होता है, उन मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। रजिस्टर में कितने क्रमांक से आखिरी क्रमांक कितना है वह संख्या यहाँ लिखी जाती है। तो बिंदु 2 मतदाताओं के लिए जो रजिस्टर आपको दिया गया है उसमें देखकर यह संख्या भरें। अब अगला बिंदु देखते हैं नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनकी मतदाता रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, उनकी पहचान कर ली जाती है, उन्हें स्याही भी लगा दी जाती है और मतदान प्रकोष्ठ तक पहुँचते पहुँचते वह मत न देने का विनिश्चय कर लेते हैं और बिना मत दिए ही चले जाते हैं। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। चौथा बिंदु है नियम 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अब कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता, जैसे वो मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं, गोपनीयता भंग करते हैं। तो ऐसे मतदाताओं को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती, लेकिन इनकी एंट्री रजिस्टर में या मतदाता रजिस्टर में हो चुकी होती है। अगला कॉलम या अगला बिंदु नियम 49 घ के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। ऐसे मत जिनमें कोई मतदाता शिकायत करता है कि उसने जिस अभ्यर्थी को मत दिया है उस अभ्यर्थी को मत नहीं गया, किसी अन्य अभ्यर्थी को मत गया है, तो ऐसे में कुछ परीक्षण मत डाले जाते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। जो भी परीक्षण मत डाले जाते हैं
चेकिंग के लिए जो मत डाले जाते हैं उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है और टोटल में से इन्हें घटाया जाता है। परीक्षण के लिए जो मत डाले गए उनकी कुल संख्या और प्रपत्र 17 का में मतदाताओं की क्रम संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम और मतों की संख्या। किस अभ्यर्थी को कितने मत डाले गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अब छठवां बिंदु है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। हमने पहले मतदाता रजिस्टर में मतदाताओं की कुल संख्या लिखी थी। अब यहाँ पर वोटिंग मशीन का टोटल बटन दबाने पर जो संख्या प्रदर्शित होती है वह संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। यह संख्या उदाहरण के लिए दी गई है। आप अपने मतदान केंद्र पर अपनी जानकारी के अनुसार इस संख्या को लिखें। अगला बिंदु 7वां बिंदु है क्या मत 6 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मत 3 के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मत 4 के सामने यथा दर्शित मतदाता के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या अर्थात 2 ऋण 3 ऋण 4 से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई है। तो यहाँ पर बिंदु क्रमांक 2 में से बिंदु क्रमांक 3 को और बिंदु क्रमांक 4 को घटा दिया जाता है। यह संख्या मद 6 के सामने जो हमने संख्या लिखी है उससे मिलान यदि करती है तो यहाँ पर यस लिखा जाएगा और यदि इसमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई देता है तो यहाँ नो लिखा जाएगा। 8वां बिंदु उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदित मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए हैं। अब निविदित मतपत्र क्या होते हैं? ऐसे मत कोई मतदाता किसी दूसरे मतदाता का मत देकर चला गया है और फिर उसके पश्चात सही मतदाता मत देने के लिए आ जाता है तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। निविदित मतपत्र जो हमें प्राप्त होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। इन्हीं 20 मतपत्रों में से निविदित मतपत्र मतदाताओं को दिए जाते हैं। ऐसे मतदाता जिनका मत किसी और के द्वारा पहले दिया जा चुका है अब सही मतदाता आ जाता है उनके लिए निविदित मतपत्र दिए जाते हैं। तो इनकी संख्या 20 होती है जो हमें प्राप्त होते हैं। नीचे इनकी क्रम संख्या लिखनी होती है। प्रयोग के लिए प्राप्त कुल 20 है। क्रमांक कहाँ से कहाँ तक हमें प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। अब निर्वाचकों को जारी किए गए निविदित मतपत्र यदि कोई हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है और जारी नहीं किए गए हैं तो नील लिख दिया जाता है। अप्रयुक्त और वापस किए गए निविदित मतपत्र, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। प्रयोग के लिए प्राप्त हुए थे 20 मतपत्र, निर्वाचकों को जारी कुछ नहीं किए गए तो अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र 20 ही होंगे। यदि उपयोग के लिए प्राप्त हमें 20 हुए हैं उनमें से 2 मतपत्र आपने मतदाता के लिए जारी कर दिए हैं तो अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र यहाँ पर 18 होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें यह संख्या किस प्रकार से भरी जानी है। कभी कभी भूलवश प्रयोग के लिए प्राप्त मतपत्र हम 20 लिख देते हैं, अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र भी 20 लिख देते हैं और निर्वाचकों को जारी किए गए भी 20 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या निर्वाचकों को जारी की गई है उस संख्या को प्रयोग के लिए प्राप्त में से घटाकर शेष संख्या गा में लिखना है। और यदि निर्वाचकों को जारी नहीं किए गए हैं तो प्रयोग के लिए प्राप्त 20 मतपत्र लिखे जाएंगे, निर्वाचकों को जारी किए गए नील लिखे जाएंगे, अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्र 20 होंगे। पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखा जाना है। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी यहाँ पर होंगे। मतपत्र लेखा पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पावती हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि यह प्रारूप भरकर हमें मतदान अभिकर्ताओं को देना होता है। अब आगे देखते हैं बिंदु 10 पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। जो ग्रीन पेपर सील होती है उसे पेपर सील कहा जाता है। तो हमें जो प्राप्त हुई हैं प्रदाय की गई पेपर सील कुल संख्या जो 3 प्राप्त होती हैं इनकी क्रम संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। कहाँ से कहाँ तक की पेपर सील हमें प्राप्त हुई हैं, प्रयुक्त की गई पेपर सील कुल संख्या लिखना होगी और जो पेपर सील हमने प्रयुक्त की है जिससे हमने मशीन को सील किया है उसका क्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रदाय की गई पेपर सील थी 03251 से 03253 तक और हमने प्रयुक्त की है 03251। मतलब हमें पहले क्रमांक की पेपर सील ही मशीन को सील करने के लिए उपयोग करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील
एक सील हमने प्रयुक्त कर ली है, 2 पेपर सील वापस करनी होंगी। तो यहाँ पर क्रमांक दिया गया है 03252 से 03253 तक। यह संख्यांक उदाहरण के लिए दिए गए हैं। आपको जो पेपर सील प्राप्त होंगी उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। तो उपयोग हम जो भी हमें स्पेशल टैग हों, एड्रेस टैग हों, पेपर सील हो या निवेदित मतपत्र हों, हमें शुरुआती क्रम संख्या ही उपयोग करना चाहिए। चौथा बिंदु है क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो की कुल संख्या। यहाँ पर यदि कोई सील आपके द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती है, फट जाती है, तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है और उनकी क्रम संख्या, कहाँ से कहाँ तक की पेपर सील आपके द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। ये तिथि दिनांक लिख देना है, जो भी मतदान का दिनांक हो, और स्थान जहाँ पर आप मतदान करा रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ लिख देते हैं। और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की संख्या लिख दी जाती है। इस प्रकार से हमारा मतपत्र लेखा तैयार होता है और नीचे सुवर्णक सील पीठासीन अधिकारी द्वारा लगा दी जाएगी और हमारा मतपत्र लेखा तैयार हो जाता है। तो मतपत्र लेखा को बड़ी ही सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आशा है मतपत्र लेखा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किस तरह से मतपत्र लेखा भरा जाना है, किस प्रकार से उसमें विभिन्न एंट्रियाँ की जानी हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर निर्वाचन संबंधी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सामग्री प्राप्ति से लेकर मतदान समाप्ति, सामग्री जमा तक के सभी वीडियो आपको विभिन्न भागों में इस चैनल पर उपलब्ध होंगे और मैं आशा करता हूं कि उन वीडियोज़ को देखकर आप अपना मतदान संबंधी कार्य बखूबी निभा सकेंगे। आपको किसी भी प्रकार की मतदान में समस्या नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि आपका जो भी मतदान केंद्र हो, आपकी ड्यूटी जहां पर लगाई जाए वहां से आप सकुशल मतदान कराकर वापस अपने घर लौटें। अब यहाँ पर हम साइड में देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ क्रमांक दिए गए हैं। यहाँ हमें मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराने होते हैं, क्योंकि यह जो मतपत्र लेखा होता है, हमें जो भी अभिकर्ता हमारे केंद्र पर होते हैं उन्हें एक एक प्रदान करना होता है और उनसे यहाँ पर पावती हस्ताक्षर लेने होते हैं। तो यहाँ पर पावती हस्ताक्षर भी जरूर कराएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।